नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से कुछ इस तरीके का जो है न्यूज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि आखिरी सैलरी का 50% इस तरह का आपको जो है टीवी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको आपको जो है ग्रुप में, मोबाइल में या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला होगा। और एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई में क्या ओपीएस जो है मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को, तो इस चीज़ से संबंधित जो है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए और क्या ये न्यूज़ चल रहा है, इस पे थोड़ा सा हम लोग जानकारी और प्रकाश डालेंगे। इस सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो है क्या ये जो है आपका 50% पेंशन की गारंटी मिलेगी, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, इन सब बातों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपने थंबनेल में भी देखा है होगा, और यहाँ पे जैसे कि आपको इस तरह का जो है किसी न्यूज़ चैनल द्वारा जो है आखिरी सैलरी का 50% देने की तैयारी के बारे में इस तरह का स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा। तो चलिए उसके ये क्या कितना इसमें जेन्युइन चीज़ है, ये इस चीज़ को जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि पहले से आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपको मिला होगा कि इस तरीके का टीवी स्क्रीन, या किसी ने स्वयं से भी टीवी पे इस तरह का न्यूज़ देखा होगा। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी हो रही है, ये क्या है। उसके बाद इस तरीके का कुछ आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने तोड़ निकाला है, यानी कि इससे तो क्लियर हो रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, कुछ उसका अल्टरनेटिव, उसका तोड़ निकालने की सोच रही है। और ये क्या है कि इसका तोड़ जो है यहाँ से देख सकते हैं, सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद जो है सरकार ने निकाला है रास्ता। सोमनाथन समिति ये वही है, कमेटी जो बनाई गई थी पेंशन का रिव्यू करने के लिए, और वो वही ये जो है ये उसी कमेटी की बात करिए, उसी ने अपना रिपोर्ट जो है अब सौंप दिया है सरकार को। और ये 23 तारीख को, जैसे कि 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो उसमें सरकार जो है पेंशन संबंधी जो है जो भी उसका उपाय या अल्टरनेटिव जो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम संबंधी हो सकता है, इसका घोषणा कर सकता है। ये 50% देने तक का जो है ये घोषणा कर सकता है। तो चलिए उस न्यूज़ को जो है हम लोग देखेंगे कि क्या कितना सही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये मैंने आपके सामने ये दिखाया है, देख सकते हैं आप, ये द इकोनॉमिक टाइम्स का है। इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ में भी ये जो है इस चीज़ की चर्चा की गई है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बजट 2024 हायर ओपीएस लाइक पेंशन इन एनपीएस, यानी कि ओपीएस की तरह ही पेंशन एमपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइकली टू गेट 50% ऑफ लास्ट पे एज ड्रॉन एज पेंशन, यानी कि जो आखिरी वेतन आपका है उसका 50% तक जो है पेंशन के रूप में मिलने का ये संभावना जताया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ये देख सकते हैं, ये इसी तरह का यहाँ पे है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोवाइड 50% ऑफ द फाइनल पे डॉन एज पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 50% जो आखिरी आपकी सैलरी वेतन है उसका 50% तक जो है पेंशन देने की तैयारी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इस तरह का ये न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ें दिया हुआ है कि एनपीएस वगैरह में जो है 20 इन्वेस्टेड, अगर 25 से 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो उनको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलता है। ये इस तरीके का ये कहना है जो यहाँ पे सोमनाथन कमेटी का रिपोर्ट के तहत से। ये देख सकते हैं कमेटी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के द्वारा जो है मतलब लीड किया गया था, यानी कि वो जो है अध्यक्ष थे उसके, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उसका गठन किया था, आदेश दिया था। और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और एक और ये इसको जो है संभावना है कि बजट 2024 में आ सकता है। और अभी मैं ये ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का था। और ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नवभारत टाइम्स का जो है न्यूज़ है, उसके माध्यम से भी सेम चीज़ों को जो है यहाँ पे दिखाया गया। देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही एक खबर को चलाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ये जो है अभी 1-2 दिनों से चर्चा में है। एनपीएस वर्सेज ओपीएस, केंद्रीय कर्मचारियों की हो सकती है बल्ले बल्ले, पेंशन पर आई गुड न्यूज़। तो देखिए इसमें इसको दिखाते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि वह एनपीएस में कुछ बदलाव करके राहत देने की तैयारी में। इसके तहत उन्होंने लास्ट सैलरी के 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। ये जो है ये भी न्यूज़ में आया है, ये देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए नवभारत टाइम्स का है, उसी में अभी कंटिन्यू करते हैं। जैसे जो आपको हमने इकोनॉमिक टाइम्स में दिखाया था, उसमें इंग्लिश में जो इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी, ठीक उसी का ये जो है हिंदी में नवभारत टाइम्स में खबर छपा है। आपको एक बार मैं अच्छे से हिंदी में इसको बता देता हूँ, फिर इस पर हम लोग जो है और भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या संभावना है और क्या इसमें रिपोर्ट में हो सकता है और क्या है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है अच्छी खबर है, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल नहीं होगी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को उनकी लास्ट
सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत लंबे समय से मांग है, इसके लिए काफ़ी जो है इसमें आंदोलन वगैरह चल रहा है और लगातार एकदम चल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार जो है इसके लिए तैयार नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तैयार नहीं है। वह एनपीएस को लेकर उनकी चिंता दूर करना चाहती है। सरकार पर इतना दबाव है जो केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा लगातार मांग किए जा रहे हैं, इससे सरकार दबाव में है। वो ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन एनपीएस का कुछ जो है उसका तोड़, ओपीएस का कुछ तोड़ लाने के लिए भी सोच रही है सरकार। यही वजह है कि सरकार एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की आश्वासन देना चाहती है। ठीक है, ताकि उससे जो है कुछ केंद्रीय कर्मचारियों में संतुष्टि हो। 2004 से भर्ती होने वाले, 2004 के बाद आप सभी को पता है कि 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए थे वो एनपीएस के तहत आते हैं, यानी कि नई पेंशन योजना के तहत आते हैं, पेंशन सिस्टम के तहत। और उसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू की गई। इसमें 2004 के बाद हो रहा है, इसमें 25 से 30 साल तक निवेश करने वालों के लिए हाई रिटर्न दिया जा रहा है। ठीक है, लंबे टर्म में, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनपीएस जो है एक मार्केट लिंक्ड योजना है। इसमें जो है म्यूचुअल फंड की तरह ही मार्केट में ये फंड जाता है, पैसा जाता है, और मार्केट उस समय जो आपका परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से ये दिखाया जाता है कि लंबे समय में आपको जो है हाई रिटर्न दिखाया जाता है। लेकिन ये एक ग्रांटेड स्कीम नहीं है, इसमें गारंटी नहीं है कि आपको जो है एक सुनिश्चित पेंशन ही मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर वापसी से इनकार कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ है, मेंशन है कि केंद्र सरकार वो पुरानी पेंशन योजना को जो है किसी भी हाल में लागू नहीं करने जा रही है। ठीक है, वो साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसमें कुछ राहत देने की संभावनाएं बना रखी है। ओपीएस में यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना जीवन भर में पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का आधा हिस्सा मिलता था। ठीक है, साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जो है उसमें पेंशन में बढ़ोतरी की जाती थी। इसके उलट एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी कि इसमें जो है कर्मचारी का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और प्लस डीए, मूल वेतन ही नहीं, मूल वेतन और प्लस महंगाई भत्ता का जोड़ करके उसका 10% योगदान जो है ये एनपीएस में आपका जाता है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाता था। अब इस ये योजना जो कहा जा रहा है कि जो 50% जो है आखिरी वेतन का सुनिश्चित किया जाएगा इसमें, तो ये क्या है आप देख सकते हैं कि उसमें मेन है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैप जो है पूरा करेगी सरकार। आखिर कौन सा गैप? तो इस गैप को जो है समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें जो है एक आंध्र प्रदेश का जो पेंशन मॉडल है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा विशेष चर्चा इस पर डीप से नहीं करेंगे, डीपली के लिए कोई अलग वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे कि आंध्र प्रदेश का एक मॉडल है। आंध्र प्रदेश के मॉडल में जैसे कि एनपीएस में जो है आंध्र प्रदेश में भी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत जितने कर्मचारी हैं, अगर उनका जो आखिरी मतलब उनका जो पेंशन होगा, जो एन्युटी से जो उनको पेंशन मिलेगा, वो पेंशन अगर 50% तक नहीं हो पाता है तो 50% से जितना भी कम होगा, यानी कि जो भी कमी होगी उस कमी की भरपाई जो है आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। तो ठीक उसी प्रकार की योजना पर जो है इसको भी लागू करने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कि अगर आपके जो है एनपीएस के माध्यम से अगर आपका 50% हो जाता है तब तो इसमें सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे कि किसी का पेंशन जो है आखिरी वेतन अगर ये 50% पे अगर फिक्स की जाती है, तब की बात हो रही है कि अगर 50% गारंटीड ये फिक्स कर रही है अगर सरकार, तो अगर एनपीएस के माध्यम से आपके आखिरी वेतन का 50% तक का पेंशन नहीं बनता है तो मतलब यानी कि 50% जितना भी कम बनता है उस जो कमी को जो है वो सरकार पूरा करेगी। यानी कि अगर मान के चलिए कि आपका जो है आखिरी वेतन जो है, मान लिए किसी का एक बस उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, अगर आखिरी वेतन 70,000 है और आपका जो है एनपीएस के माध्यम से 35,000 पूरा होना चाहिए, कम से कम 50,000 में। अगर 35,000 ना होकर आपका 25,000 हो रहा है, यानी कि 10,000 का कमी है 50% में, तो 10,000 की जो भरपाई करेगी वो सरकार करेगी, सिर्फ 10,000 की। लेकिन अगर आपका यहाँ जो है 35,000 70,000 आखिरी वेतन जो है और उसका जो है या पेंशन के रूप में एनपीएस के माध्यम से अगर आपका 35,000 हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, तो फिर इस केस में जो है सरकार को भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। सोमनाथन समिति के वैश्विक अनुभव के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों के परिणामों को भी देखा है। साथ ही इसने सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने के प्रभाव को आकलन करने के लिए व्यापक गणना भी की है। ठीक है, हालांकि
जैसे कि केंद्र के लिए जो है, हालांकि केंद्र के लिए 40 से 45% तक ही गारंटी देना संभव है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होती है, क्योंकि कर्मचारियों का मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, और वो 45 से वो जो है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तो इससे उनकी चिंता अभी दूर नहीं होगी। इसी वजह है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओपीएस बहाल करने की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, उन्होंने उनका कहना है कि हम अगर सत्ता में हमारी सरकार अगर आती है तो हम जो है इस योजना को पलट देंगे, यानी कि ओपीएस लागू कर देंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि भले ही सरकार जो है अभी 40 से 45% तक ही गारंटी देना संभव है सरकार की, लेकिन वो ये पॉलिटिकली रूप के दबाव की वजह से जो है 50% तक गारंटी देने पर विचार कर सकती है। इसका मतलब है कि रिटर्न में कमी की स्थिति में सरकार अंतर को पूरा करेगी। अगर मतलब है कि एनपीएस से अगर आपका रिटर्न जो है उतना नहीं बन पाएगा, यानी उतना पेंशन नहीं बन पाएगा, तो उसकी भरपाई जो है सरकार करेगी। ठीक है, उसका मतलब यहाँ से और भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि एक सालाना अनुमान भी लगाना होगा, क्योंकि समिति के कई सदस्यों का मानना है कि सरकारी पेंशन प्रणाली के विपरीत केंद्र के पास सेवानिवृत्ति की निधि नहीं है। सरकार के पास जो है वो सेवानिवृत्ति कोई निधि नहीं। संभावना है कि केंद्र इस बार भी एक कोष बनाएगा जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। यह फंड उन कंपनियों की तरह होगा जो अपने कर्मचारियों के लिए, कुछ ऐसे भी कंपनी हैं जो प्राइवेट कंपनी भी हैं जो अपने कर्मचारियों को पेंशन देते हैं, तो वो एक अलग से एक फंड का एक रखते हैं, निधि रखते हैं, उसी तरह जिससे कि सेवानिधि का लाभ देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है कि एक फ़ंड बनाना पड़ेगा, ऐसा जो है समिति के सदस्यों का कहना है। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25 से 30 वर्षों तक नौकरी में बने रहते हैं उन्हें ओपीएस के तहत मिलने वाली जो पेंशन के बराबर पर्याप्त लाभ मिल जाता है। ठीक है, जो पुरानी पेंशन योजना से जो लाभ मिलती है वही नई पेंशन योजना में लाभ मिल जाता है। कब? जब आप 25 से 30 वर्षों तक नौकरी में बने रहते हैं। कम भुगतान की शिकायतें केवल उन लोगों से आ रही हैं जो 20 वर्ष या उससे कम की सेवा पूरी करने के बाद जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं। तो ये चीज़ें हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि ये अभी जो अपने टीवी न्यूज़ में या फिर और जगह से आपको जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये 50% तक गारंटी स्कीम आखिरी वेतन का ये देखने को मिल रहा है। तो इस पे आज हमने सोचा कि ये एक अति महत्वपूर्ण विषय है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो इस पे बात किया जाए। तो देखिए, सरकार तो दबाव में है, लेकिन पुरानी सभी कर्मचारियों के बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, लेकिन सरकार लगता है कि उसके मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ उसका विकल्प करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना होगा कि चलो 50% हो जाएगा तो ये पुरानी पेंशन योजना के तरह ही हो जाएगा, कम से कम 50% की गारंटी है, कम से कम कुछ तो स्टेप ना से कुछ अच्छा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना में आपके आखिरी जो वेतन है, यानी कि मूल वेतन, आखिरी जो आपका मूल वेतन है उसका 50% उसमें दिया जाता है। ठीक है, अब प्लस इसमें जो है अलग से आपको जो है डियरनेस रिलीफ भी दिया जाता है। ठीक है, डियरनेस रिलीफ भी दिया जाता है, और समय समय पे जो है जैसे जैसे डीए बढ़ता है उसी प्रकार से डियरनेस रिलीफ भी बढ़ता है। ठीक है, और समय समय पे वेतन आयोग जिस तरह से बदलता है, वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती है उस हिसाब से पेंशन में भी जो है बढ़ोतरी होती है। ये पुरानी पेंशन ओपीएस में होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो ये 50% अगर गारंटी कर भी देते हैं एनपीएस में, तो आपका ये 50% उस हिसाब से, अगर पुरानी पेंशन के हिसाब से देखा जाए तो वो बेसिक का 50% होता था, तो यहाँ सिर्फ बेसिक का 50% होगा। यहाँ तो कोई डीआर वगैरह महंगाई राहत का कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ उसका वेतन। तो इस हिसाब से तो आपका पुरानी पेंशन योजना से तो बहुत कम रहेगा, और इस पे जो है समय समय पे जो वेतन आयोग या फिर जो परिवर्तन होगा सैलरी में वो भी लागू नहीं होगा, और ना ही बढ़ते हुए महंगाई के लिए यहाँ महंगाई भत्ता का डियरनेस रिलीफ होगा ही नहीं, जो इससे जो आपका पेंशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है मतलब पुरानी पेंशन के समकक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। और पुरानी अगर इस चीज़ों को अगर इसमें भी डीआर वगैरह दे दे, और जो है बढ़ती हुई डीए के साथ में डीआर में भी बढ़ोतरी कर दे, तो फिर तो ये पुरानी पेंशन के बराबर मतलब लगभग हो जाएगा। तो फिर वो सरकार क्यों ना पुरानी पेंशन को ही मान ले। तो सरकार जो है वो पुरानी पेंशन पे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा जो है फंड खर्चा करना पड़ेगा, फंड देना पड़ेगा, इसलिए उसका बीच का कुछ तोड़ निकाल रही है। चलिए आगे देखते हैं, अभी भी संघर्ष जारी है। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू कर पाएगी या फिर आगे क्या होता है। और बाकी जो है 23 जुलाई को जो है आपका बजट पेश होने वाला है। नए सरकार जो जब से ये बना है, तो 23 जुलाई को बजट में देख सकते हैं कि कुछ घोषणा इससे संबंधित हो, और आशा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर निकल के आए। तो देखिए, इस बात से हम लोग जो है
हमेशा कोशिश करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के हक में कुछ जो है अच्छा जो है घोषणा हो पाए 23 जुलाई को। और अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।